पहली फुर्सत में इसको जमा करवाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पेशरफ्त नहीं हो रही। अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने एक चीज अपनी पार्टी के सामने रखी और यह कहा कि इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की इज्जत है और इसी के अंदर जो है वो आइन में गुंजाइश भी यही है कि 14 मई से पहले, क्योंकि 14 मई के अंदर इलेक्शन करवाना है, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, तो 14 मई से पहले वफाकी हुकूमत या पीडीएम की जमातें हुकूमतें तहरील करें और फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएं और इलेक्शन करवाएं। अगर 14 मई को होता है तो 90 रोज में भी इलेक्शन हो तो अगस्त में इलेक्शन हो सकता है। अगर 90 रोज तक भी जाएं मैक्सिमम तो अगस्त में इलेक्शन हो सकता है या फिर जुलाई में इलेक्शन हो जाएगा। ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो तो डेट आ जाएगी लेकिन असेंबली की तहलील जो है 14 मई से पहले करनी है। जबकि पीडीएम की जमातें ये कह रही हैं कि हम ये तारीख नहीं दे सकते, यानी 14 मई से पहले असेंबली तहलील करने के ऊपर हम रजामंदी जाहिर नहीं कर सकते। हम 14 मई से पहले असेंबली तहलील नहीं करेंगे बल्कि हम बजट पेश करना चाहते हैं, यह कहा जा रहा है पीडीएम की जमातों की जानिब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि बजट से पहले और इवन 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील कर दें। अब होगा क्या और इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो 14 मई से पहले अगर असेंबलियां तहलील होंगी तभी एक गुंजाइश पैदा होगी आइन में कि क्योंकि बाकी असेंबलियां भी तहलील हो गई हैं इलेक्शन की तारीख से पहले, लिहाजा सारा इलेक्शन एक साथ करवा दिया जाए। अगर बाकी असेंबलियां तहलील होती हैं इलेक्शन की तारीख के बाद तो फिर ये इलेक्शन पहले होना चाहिए और वो इलेक्शन बाद में होना चाहिए। और फिर अगर ये इलेक्शन अपने टाइम पे अक्टूबर में भी करवाते हैं 8 अक्टूबर को या उसके बाद 15 अक्टूबर को, तो ये इलेक्शन तब करवा लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हुकूमत तहलील हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं तो पीएमएलएन की सियासत में थोड़ी सी जान पड़ जाएगी। वो सड़कों पर निकलेंगे, शोर मचाएंगे, रोला डालेंगे। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही उनके साथ है, वो ये कहेंगे हमारे साथ फिर ज्यादती हो गई, पहले बड़े भाई को नाअहल किया गया, हमें भी नाअहल कर दिया गया। तो वो एक स्यापा डालेंगे पूरे मुल्क में और उससे कुछ पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक विक्टिम कार्ड है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे, ये वो कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब का तो एक भी मसला हल नहीं हुआ इस पूरी हुकूमत के दौरान। 1 साल हो गया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। शहबाज शरीफ साहब के केसेस गायब, बल्कि जिस जज की अदालत से फैसला आया उस जज को भी शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा दे दिया। ये खबर मैं आपको दे चुका हूं पहले। हमजा शहबाज साहब केसेस खत्म, सलमान शहबाज तेजी से अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं और सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान में आकर घूम रहे हैं, दुनिया के मुल्कों में जाकर प्रोटोकॉल ले रहे हैं और हर जगह के ऊपर अपने वालिद के साथ भी जाते रहे हैं। तो सारा कुछ गेन किया जो लोग यहां मौजूद थे उन्होंने। इवन जो NRO 2 हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बहुत लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन नवाज शरीफ को कोई इमीडिएट फायदा नहीं हुआ। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल है। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ इमरान खान अभी तक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। इमरान खान जो है उनको जान से मारने की कोशिश की गई एक मरतबा, वो उसमें भी बच गए। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी ऊपर जाके छत के साथ लग गई, नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। नवाज शरीफ साहब अगर जब भी वापस आते हैं उनको जेल जाना पड़ेगा और केसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब के जो अपने टारगेट से जो मेन ये थे कि इमरान खान को बाहर निकालो मुझे अंदर लाओ, वो दोनों टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुए। तो ऐसी सूरत में वो क्यों इंतखाबात की तरफ इस वक्त जाना चाहेंगे? तो कम से कम जो उनको हासिल हो सकता है वो ये है कि उनका भाई नाअहल हो जाए और उसकी बुनियाद पे वो एक नया बयानिया बना लें। नाज़रीन, 3 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को बार बार अदालत बुलाया जाता है, उनकी जख्मी टांग के ऊपर दोबारा सूजन हो गई थी और उनको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा है और काफ़ी तकलीफ है उस टांग के अंदर। तो इमरान खान साहब को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उनके सिक्योरिटी के लोगों को भी धक्कम पेल की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और इस बात का अदालतों को भी एहसास करना चाहिए। एक शख्स को पहले गोलियां लग चुकी हैं, वो शदीद खतरात के अंदर ट्रैवल भी करता है, अदालत में भी आता है और पेशियां भी भुगतता है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अजीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। नवाज शरीफ का साकिब निसार को जेल भेजने का मुतालबा। एक ऐसा आदमी जो जेल से भागा, मुल्क से भागा, 4 साल हो गए हैं, वो मफरूर है, इश्तिहारी है, वापस आने का नाम नहीं ले रहा और ख्वाहिश चेक करें नवाज शरीफ साहब की कि साकिब निसार को जेल में डाल दें। अब आप अंदाजा करें, ये तो वो छोटा बच्चा नहीं होता जो स्कूल के दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है, वो कहता है मुझे ये चीज़ लेकर दोगे तो मैं स्कूल में जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। मियाँ साहब तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खुदा का नाम है मियाँ साहब। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जेल से निकलकर कैसे भाग गए?
ये बताएं कि आप चंद हफ्तों का कहकर 4 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, और वो साबिक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके ऊपर कोई केस भी नहीं है, उसको उठाकर जेल में डाल दें। मियां साहब की ख्वाहिशात भी ना अजीब ही, वो खेलने के लिए चांद मांगते हैं। और एक खबर मैं आपको दूं कि मुराद सईद के खिलाफ एक ऑपरेशन तैयार किया गया है, लेविस को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, उनको तैयार किया गया है, और ये ताकतवर लोगों ने फैसला किया है कि अगला टारगेट उनका मुराद सईद होगा। जो ब्यूरोक्रेसी है मालाकंड की, इवन उनका डीसी मुबैना तौर पे उसने जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को ये कहा है कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, हम लोग खासे परेशान हैं, हम पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों के लिए अमन मांगना कोई जुर्म नहीं है, और मुराद सईद को इसी जुर्म की लगता है सज़ा मिल रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।